हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कॉटन। आपके बहुत सारे डिमांड थे कि आप फाइबर्स के इंडिविजुअली वीडियोस बनाएं, तो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ फाइबर्स का इंडिविजुअली वीडियोस बनाना। और प्लस में उसके साथ साथ जो भी टॉपिक पीछे से छूट रहे हैं उनको भी इंक्लूड करते जाएंगे, हम बीच बीच में उनके भी वीडियोस देते जाएंगे। बाकी हमारा ये आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है व्हाट इज कॉटन। देखिए, कॉटन जो हमारा फाइबर है, जो हमारा फाइबर कॉटन है, वो एक नेचुरल फाइबर है। इसको नेचुरली उगाया जाता है और हमें उस गेन करते हैं, फिर उसके बाद हम ये काम करते हैं इस पर, इससे हम कपड़े बनाते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा कॉटन है ना, कॉटन को हॉली थ्रेड बोला जाता है। जैसे उसको बोला जाता है कि क्योंकि जो हमारा कॉटन है वो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया हॉली थ्रेड के नाम से। तो कॉटन के बारे में आज हम यहाँ पे सारी जानकारी लेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, व्हाट इज कॉटन। देखिए कॉटन क्या है, कहां से क्या होता है इसमें। तो देखिए लिखा हुआ है कॉटन इज ऑब्टेन्ड एज सेल्यूलोजिक हेयरी मटेरियल विच कवर्स द कॉटन सीड्स। मतलब कॉटन जो होता है एक ऐसे सीड से पाया जाता है जिस सीड्स में हेयर टाइप्स के फाइबर्स निकले होते हैं, हेयरिड फाइबर्स होते हैं। हेयर मतलब उस बीज से हेयर टाइप्स का निकला होता है और उसी से हम कॉटन को एब्जॉर्ब करते हैं, कॉटन को लेते हैं। ओके, गॉट इट। यहां पर एक वर्ड है सेल्यूलोजिक। तो जो हमारा कॉटन होता है, कॉटन का मेन कंपोनेंट सेल्यूलोज होता है। ये चीजें याद रखिएगा, कॉटन का मेन कंपोनेंट जो होता है वो सेलुलोज होता है। अब ये सेलुलोज जो जिससे ये कॉटन बना हुआ है वो कहां से आता है, उस चीज पर ध्यान दीजिए। देखिए कॉटन में जो सेलुलोज होता है वो कहां से आता है। तो पहले हम क्या करते हैं, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज को ऐड करते हैं। ये देखिए हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ऐड करते हैं तो हमारा सेल्यूबायस का एक मोनोमर मिलता है। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर आपको एक घर बनाना है, एक बड़ा घर बनाना है, तो सबसे पहले आपको छोटी सी ईंट बनानी होगी, मतलब एक ईंट रखना होगा। तो वो ईंट हमारा है मोनोमर्स, उस ईंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। अब जब ढेर सारे ईंट्स का हम इकट्ठा बना लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीमर्स। और उसी पॉलीमर से एक घर बनेगा, तो मतलब एक फाइबर बन रहा है, एक फाइबर बन रहा है। फिर उसी टाइप का फिर दूसरा फाइबर बनेगा। ऐसा समझिए, जो रोए होते हैं ना, रोए जो होते हैं वो पॉलीमर से मिलकर बनते हैं। और उस पॉलीमर का मेन कंपोनेंट क्या है, मोनोमर। उस मोनोमर का क्या नाम है, सेलुलोज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए जो घर होता है, घर की बात कर रहा हूं, घर होता है, घर किससे बना होगा, छोटी छोटी दीवार से बना होगा, अरे छोटे छोटे ईंट से बना होगा। तो वो ईंट कौन है, मोनोमर है। वो ईंट कौन है, मोनोमर। और जो घर है वो हमारा क्या है, फाइबर। जो हमारा घर है, जो सीट के ऊपर जो हेयर टाइप्स के निकले हुए हैं वो हमारा फाइबर है। और वो फाइबर किससे बना हुआ है, पॉलीमर से। और वो पॉलीमर किससे बना हुआ है, मोनोमर से। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है लेकिन बट थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। तो जो हमारा पूछता है कि कॉटन का मेन कंपोनेंट क्या होता है, जनरली लोग इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं कॉटन का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो आपको बिल्कुल बेझिझक होकर आंसर देना है, सेल्यूलोज। क्या होता है, सेलुलोज। ओके, बात करते हैं सेलुलोज। सेलुलोज में जो उसका मोनोमर्स होता है, जो हमारा मोनोमर्स होता है उसका नाम है सेलुलोज। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख लिया है। और एक बात मैं बताता हूँ, जितनी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी आप प्लीज अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, या वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आइए बात करते हैं इसके मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। देखिए मैंने वर्ड लिखा हुआ है मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जब किसी भी फाइबर का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम माइक्रोस्कोपिक और उसके मतलब माइक्रोस्कोप से उसको टेस्ट करते हैं, तो माइक्रोस्कोप से उसके लेंथ, साइज, लस्टर, इन सब चीजों के बारे में जब हम टेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में दो चीजें आती है, एक आता है माइक्रो स्ट्रक्चर और एक आता है मैक्रो स्ट्रक्चर। जो हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, इसको देखने के लिए, इसको जब एनालाइज करते हैं, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो हमारा मैक्रो स्ट्रक्चर होता है उसको हम ऐसे इंडिविजुअली भी देख सकते हैं, मतलब नॉर्मल आंख से भी देख सकते हैं। इसमें देखिए माइक्रो स्ट्रक्चर में क्या होता है वो मैं दिखाऊंगा, ये माइक्रो स्ट्रक्चर है, वो माइक्रो स्ट्रक्चर है, मैं दिखाऊंगा आपको। मैक्रो स्ट्रक्चर में आप शेप, साइज, लस्टर एक्सेट्रा ये सब की बातें हम बाद में करेंगे जब हम कॉटन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मैं इसमें बताऊंगा और ये शायद इसी वीडियो में आ जाए। ओके, बात करते हैं मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी माइक्रो स्ट्रक्चर एंड मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का माइक्रो स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में जब हम एनालाइज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, या फिर कॉटन, कहीं भी हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, वुल का हो सकता है, सिल्क का हो सकता है, तो ये सारी चीजें। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी कॉटन के बारे में। तो देखिए कॉटन का साइंटिफिक नेम जो है वो है गॉस्पियम, GOSSYPIUM, गॉस्पियम। लेकिन अब गॉस्पियम में भी जो हमारा कॉटन होता है, कॉटन भी कई प्रकार के आते हैं। तो सबसे बेस्ट जो कॉटन मिलता है वो हमें मिलता है USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे बेस्ट कॉटन मिलता है और हमारा जो भारत है वो तीसरे नंबर पे है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला जो बढ़िया जो कॉटन मिलता है और सबसे मैक्सिमम सबसे लार्जेस्ट जो उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो है हमारा यूएसए। फिर उसके दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे इंडिया और चौथे नंबर पे पाकिस्तान। अब हमारा बात तो कर लिया हमने, लेकिन मैं बता दूं सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो हमें कॉटन मिलता है वो यूएसए में मिलता है। और जो हमारा भारत है, भारत में भी बहुत सारे टाइप्स के कॉटन मिलते हैं, लेकिन यूएसए के मामले में हमारा जो कॉटन होता है, यहाँ पे जो क्लाइमेट्स है, क्लाइमेट की वजह से हमारा जो कॉटन का साइज होता है, कॉटन फाइबर्स के जो साइज होते हैं वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू अमेरिका के। अच्छा, बात करते हैं हम अपने इंडिया की। तो इंडिया में देखिए, इंडिया में देखिए जनरली 3 जगह कॉटन मेन है। सबसे लार्जेस्ट जो उत्पादन करता है वो गुजरात स्टेट है। जो हमारा गुजरात है वो सबसे लार्जेस्ट कॉटन का उत्पादन करता है। फिर हमारा दूसरे नंबर पे हमारा तमिलनाडु, उड़ीसा, उसके बाद भी बहुत सारे हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सबसे मतलब मैक्सिमम उत्पादन कौन करता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। और जो हमारा कॉटन का साइंटिफिक नेम है उसका नाम है गॉस्पियम, ये भी याद रख लीजिएगा। गॉस्पियम में भी कई टाइप्स के आते हैं, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में या फिर इसी वीडियो में जब प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंपोजिशन, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले इधर देखिए। लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल व्यू, मतलब जब हम कॉटन को देखिए, ध्यान से समझिएगा, लॉन्गिट्यूडनल व्यू और क्रॉस सेक्शनल व्यू में क्या डिफरेंस है। देखिए अब ये मार्कर है मेरे पास, तो मार्कर को मैं अगर ऐसे देख रहा हूं तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल व्यू। अभी मार्कर को मैं ऐसे देख रहा हूं तो दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। खीरे हैं, खीरे तो देखा होगा ना, कुकुम्बर देखा है, कुकुम्बर को बस ऐसे लेके रख लीजिए तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल व्यू। उसको काट के फिर ऐसे देखिए, दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल व्यू होता है, जब हम लॉन्गिट्यूडनल मतलब जब हम किसी भी एक फाइबर को, कॉटन के एक फाइबर को, रुई के एक फाइबर को जब हम ऐसे करके देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है कि उसमें एक ट्विस्ट दिखता है। देखिए ये ट्विस्ट दिखता है, मतलब ऐठन दिखती है, एक ऐठन दिखती है। देखिए हमने ऐठा नहीं है, मतलब हमने उसमें स्पायरल नहीं दिया, वो पहले से ही है, वो पहले से ही ऐठा हुआ है, पहले से ही उसमें एक टाइप का स्पायरल है। स्पायरल का मतलब ऐठन, ऐठन मतलब जो औरतें होती हैं जब अपने बाल का चोटी बनाती है तो एक देखे होंगे आप, डिजाइन बनता है वैसे टाइप का, तो स्पायरल उसको ऐठन बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ऐठना। तो सॉरी मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको समझाना पड़ता है। ये हो गया। अच्छा, अब देखिए इसमें नेचुरली पाया जाता है, अब ध्यान दीजिए, इस नेचुरली ऐठन को हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन ट्विस्ट। इस नेचुरली जो भी हमारा ऐठन होता है उसको हम कन्वोल्यूशन बोलते हैं। याद रखिएगा, ये चीजें पूछता है, आपको लिखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। आपको पेपर में पूछता है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉटन फाइबर्स, तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए और लिखिए, विथ फिगर भी लिखिए, विथ फिगर बना के लिखिए। ओके, कन्वोल्यूशन, इसमें क्या होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। रिबन लाइक मतलब धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, एक रस्सी की तरह स्ट्रक्चर होता है। रस्सी देखते हैं ना, ऐठ के बना होता है, तो स्ट्रक्चर होता है। इसका फायदा ये है कि जब इसमें ऐठन पहले से होता है, तो अगर मान लीजिए कि हमें 2 धागों को एक साथ जोड़ना है या 2 फाइबर्स को एक साथ जोड़ना है, तो ऐठन थोड़ा आसान हो जाता है और जल्दी से धागे आपस में जुड़ जाते हैं। इसलिए कॉटन के फाइबर को स्पिनिंग करना, स्पिनिंग मतलब धागा बनाना, बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू और जो भी फाइबर्स हैं, आसान होता है क्योंकि इनमें पहले से ही ऐठन पाया जाता है। ओके, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल व्यू। लॉन्गिट्यूडनल व्यू मतलब जब हम ऐसे देखते हैं फाइबर को तो फाइबर में एक ट्विस्ट दिखाई देता है जिसको हम कन्वोल्यूशन बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आपको पेपर में लिखना होगा। द लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ कॉटन फाइबर इज रिबन लाइक स्ट्रक्चर। दिस रिबन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज कन्वोल्यूशन। ओके, समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू। जब हम कॉटन को क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखते हैं, जब कॉटन को क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब हम कॉटन को ऐसे करके देख रहे हो, जैसे अभी तो हमने ऐसे करके देखा, अब हम ऐसे करके देखें। जब हम ऐसे करके देखते हैं तो क्या दिखता है हमें दिखता है ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं किडनी शेप। आप किडनी शेप बोल सकते हैं या फिर बीन शेप भी बोल सकते हैं। बीन मतलब आप खाए होंगे बीन, या फिर राजमा टाइप, राजमा देखा है ना, राजमा वैसे टाइप का। किडनी तो आपने देखा ही होगा, है तो अंदर 2। क्रॉस सेक्शनल व्यू किडनी और बीन शेप के होते हैं। ये जो हमारा फाइबर होता है, जो हमारा कॉटन फाइबर होता है, जब हम इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू में और लॉन्गिट्यूडनल व्यू में देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, समझ में आ गया ये। अब हम थोड़ा सा इसका डिटेल जाएंगे, मतलब इनर पार्ट में जाएंगे, अंदर जाएंगे। जब हम कॉटन फाइबर के अंदर जाते हैं तो कॉटन फाइबर के अंदर हमें 3 लेयर मिलते हैं। कॉटन फाइबर के अंदर हमें कौन से लेयर मिलते हैं, 3 लेयर मिलते हैं।
पहले लेयर का नाम है प्राइमरी वॉल, दूसरे लेयर का नाम है सेकेंडरी वॉल और तीसरे लेयर का नाम है ल्यूमेन। समझ में आया क्या मैं बोला? पहला लेयर जो हमारा पहला लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वॉल। दूसरा हमारा जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वॉल। और तीसरा जो हमारा लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। गॉट इट? समझ में आ गया? यहाँ पर मेरे को लिखने की जगह नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं लिख पाया, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। प्लीज वीडियो को एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक देखा करिए, क्योंकि मैं बोर्ड पे पूरी चीजें नहीं लिख पाता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, लेकिन लिख नहीं पाता, तो बोलता रहता हूँ कि कम से कम आप सुन के उसको लिख लीजिए। ओके, तो कॉटन के तीन हमारे लेयर्स होते हैं। सबसे पहला हमारा प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और तीसरा हमारा ल्यूमेन। लेकिन सबसे बाहर का जो लेयर होता है, सबसे बाहर मतलब सबसे बाहर जो दिखता है, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन मेरा मैं जैसे याद करता हूं वैसे मैं बता रहा हूं, इसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा इसको तो मैं ढक देता हूं। देखिए 3 लेयर आपको दिख रहे होंगे, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और ल्यूमेन। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और ल्यूमेन। देखिए जो हमारा क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल हमारा सबसे बाहर का लेयर होता है। सबसे बाहर का लेयर मतलब कि जैसे मान लीजिए ये एक फाइबर है, कॉटन का एक फाइबर है। अब इस पे धूल, डस्ट, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी, तो वो जो लेयर एक बन जाएगा उसको हम लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, समझ में आया? अब क्यूटिकल के अंदर जाते हैं। क्यूटिकल के अंदर जब हम जाते हैं तो प्राइमरी वॉल मिलता है। प्राइमरी वॉल में क्या क्या चीजें होती हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, अभी बताऊंगा, लेकिन हम प्राइमरी वॉल में क्या क्या चीजें होती है वो हम बताते हैं। प्राइमरी वॉल मतलब देखिए यहां से हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से बाहर मतलब सबसे अंदर वाला पार्ट ये है, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर, फिर सबसे बाहर। ये याद रखिए, मैंने इसीलिए देखिए लिखा हुआ है आउटर मोस्ट लेयर और इनर मोस्ट लेयर। मतलब हम ये सबसे बाहरी आवरण है, ये सब। जैसे आप अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो अगर आप 4 ग्लास को एक साथ रख लीजिए, 4 ग्लास को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर का मतलब है कि ढकते जाइए, ढकते जाइए। जब आप ढकते जाएंगे तो पहला लेयर निकालेंगे, दूसरा लेयर निकालेंगे, तीसरा लेयर निकालेंगे, चौथा लेयर। तो पहला लेयर जो होता है वो क्यूटिकल, दूसरा हमारा प्राइमरी वॉल, तीसरा हमारा सेकेंडरी वॉल और चौथा हमारा लास्ट है ल्यूमेन। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है। देखिए मैं पहले यहाँ समझा देता हूँ, फिर यहाँ पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए ये हमारा प्राइमरी वॉल है जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है। आउटर मोस्ट तो इसको बोलते हैं, लेकिन इसके बाद जो हमारा लेयर होता है वो कॉटन फाइबर का ये आउटर मोस्ट लेयर है। 3 ये हैं, ये बाकी हमारे डस्ट वगैरह आते हैं। तो मैं इसको भी समझा दिया, क्योंकि वर्ड अगर आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये मैं बता दिया कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर, फिर प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और ल्यूमेन। देखिए प्राइमरी वॉल में जो होता है बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मैं अभी इधर बताऊंगा। सेकेंडरी वॉल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एक ऐसा मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जहां पर हमारा कॉटन ही मतलब होता है मेन हमारा कॉटन सेकेंडरी वॉल में होता है। अब कॉटन होने का मतलब क्या है कि जो हमारा 94 to 95% जो 90 से एबव परसेंटेज जो सेलुलोज होता है वो हमारा सेकेंडरी वॉल में होता है। आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने डिजाइन बनाया हुआ है, वो डिजाइन नहीं है। उस डिजाइन को ये जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन को स्पाइरल बोलते हैं। स्पाइरल मतलब कि अब देखिए एक चीज बताइए मेरे को, एक चीज बताइए, ये जो फाइबर है, कॉटन का एक फाइबर है, कॉटन का मैंने एक रोआ लेके उसको रख दिया। अब ये जो रोआ है ये भी तो छोटी 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 और रोओं से मिलके बना होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो अगर एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में जान रहे होंगे, तो कोई भी अगर एलिमेंट होता है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। बस वही चीज है। देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो कॉटन का फाइबर है, कॉटन का फाइबर भी छोटे छोटे रोए से मिलकर बना होगा। उस रोए को हम बोलते हैं फिब्रिल्स। याद रखिए क्या बोल रहा हूँ वो समझिएगा। फिब्रिल्स क्या बोलते हैं? फिब्रिल्स। द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ फाइबर्स इज नोन एज फिब्रिल्स। देखिए मैं बोल रहा हूं जो वो याद रखिएगा। द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ फाइबर्स इज नोन एज फिब्रिल्स। ओके, फिब्रिल्स जो होता है वो सबसे छोटा और सबसे पतला होता है, बहुत पतला होता है। वो फिब्रिल्स छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे ऐसे घूमे होते हैं। मतलब कुछ हमारे धागे ऐसे ऐसे स्पाइरल होंगे, कुछ हमारे धागे ऐसे ऐसे स्पाइरल होंगे, और उन्हीं स्पाइरल से मिलके हमारा ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। समझ में आया रिबन लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनता है? और ये जो स्पाइरल है, स्पाइरल के बीच में एंगल होता है। मतलब एक स्पाइरल ऐसे है, पता चला एक ऐसे सोया हुआ है, एक ऐसे है, तो ये नहीं है। स्पाइरल में एक एंगल होता है जिसकी वजह से वो हमारे धागे जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में ऐंठते हैं। ये एंगल लगभग 25 to 35% भी हो सकते हैं। वो कॉटन पे डिपेंड करता है एंगल कैसा है। देखिए कॉटन के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बहुत सारे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यूएसए में अदर टाइप्स का कॉटन पाया जाता है, चाइना में अदर, इंडिया में अदर। तो ये मैं बताऊंगा कि नहीं यूएसए में कौन सा पाया जाता है और इंडिया में कौन सा। बस हमें देखिए सबसे पहले यूएसए और इंडिया के बारे में जानकारी रखनी है। क्यों? क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट
है और सबसे बेस्ट कॉटन देता है। और हमें अब इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये सेकंड नंबर पे है और जहाँ से हमें कॉटन का उत्पादन शुरू हुआ, मतलब हम लोग खादी जब बनाना स्टार्ट की, तो ये समझना जरूरी है इस चीज़ पे। चलिए कोई बात नहीं, बाकी मैं पाकिस्तान और चाइना जितने होंगे सबके बारे में बताऊंगा। इनर मोस्ट लेयर देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप समझना चाहेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए जो हमारा सेकेंडरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल क्या होता है, छोटे छोटे फिब्रिल से मिलकर बना होता है। अब छोटा छोटा फिब्रिल जो होता है, कुछ फिब्रिल्स ऐसे होंगे और कुछ फिब्रिल्स ऐसे होंगे। अब ये फिब्रिल्स दोनों आपस में जुड़ते ही नहीं है, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ऐड जाते हैं। जब ऐड जाते हैं तो हमारा फाइबर बन जाता है, और फाइबर में ही हमारा कैसा रिबन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वोल्यूशन ट्यूब। ओके अब बात करते हैं सबसे इनर मोस्ट लेयर, जिसका नाम है ल्यूमेन। तो जब हमारा, देखिए मैं आपको एक चीज इससे एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये हमारा कॉटन बॉल्स है। जब हमारा कॉटन उगता है, जब पेड़ में से उगता है, तो पहले ऐसे बंद रहता है। अब ऐसे बंद रहता है ना, तो जो हमारा ये बंद है, ये कॉटन का जो बॉल्स है वो बंद है। अब हमारा ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन के अंदर ना प्रोटीन पाए जाते हैं, कुछ बहुत सारे एसिड वगैरह पाए जाते हैं, तो ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन बंद है। अब मान लीजिए कॉटन आपका मैच्योर हो गया। देखिए अगर ल्यूमेन खराब हो गया या फिर क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो हमारा कॉटन खराब हो जाता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं हमारा कॉटन मैच्योर हो गया, कॉटन अच्छा है, अब कॉटन को तोड़ने लायक है? तो क्या होता है कि ये ल्यूमेन एक बम की तरह काम करता है, ये फट जाता है। फटने का मतलब है कि इसमें डिकम्पोजिशन होता है, या मतलब एक तरीके से इसको बोलते हैं फूट जाएगा बस उसको। तो ऐसे जब ल्यूमेन एकदम बढ़िया से, जब हमारा कॉटन अंदर तैयार हो जाता है अच्छे से, जब हमारा कॉटन अच्छे से तैयार हो जाता है तो ये फूटने लगे। अब फूटने का मतलब ये नहीं है भाई लोग, ये एक फाइबर की बात हो रही है। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ें समझिएगा, ऐसे रटना नहीं है इसको। 1 2 3 4 5 6, जैसे मान लीजिए ये कॉटन के शीड है, SEED सीड है, ये कॉटन का सीड है, ये हमारा फाइबर है, ये हमारा क्या है, फाइबर। तो एक फाइबर में एक ल्यूमेन होगा, एक फाइबर में एक ल्यूमेन होगा, ये ल्यूमेन होगा, ये ल्यूमेन होगा, ये ल्यूमेन, ऐसे टाइप का समझिए बस। तो ल्यूमेन जब पक जाते हैं, जब सारे फाइबर्स के ल्यूमेन पक जाते हैं, तो सारे फाइबर्स के जब ल्यूमेन पक जाते हैं तो हमारा जो धागा होता है, जो हमारा बॉल होता है, वो ऐसे करके फूट जाएगा। जब फूट जाता है तो हमारा कॉटन मैच्योर हो जाता है। तो हमारा जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है हमारे कॉटन फाइबर का। अब इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अब हम आगे चलिए आइए बात करते हैं हमारा कंपोजिशन। मेन जो होता है, लोग पूछते ही रहते हैं कि व्हाट इज द मेन कंपोजिशन ऑफ कॉटन फाइबर में कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं, कॉटन फाइबर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे मैंने लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, याद भी करना हो तो याद भी कर लीजिएगा, बट याद करने की जरूरत नहीं, बस क्या क्या पाए जाते हैं वो याद करिए। सेल्यूलोज, मैंने बताया था मेन कंपोनेंट क्या होता है कॉटन का, सेल्यूलोज। देखिए कितना परसेंट पाया जा रहा है, 94 टू मतलब 90 से एबव भी पाया जाता है, सेल्यूलोज 90 से एबव भी पाया जाता है। जब हम कॉटन को मर्सराइज कर देते हैं, जैसा कि मैंने प्रोसेस बताया होगा, मर्सराइजेशन प्रोसेस, आप जाकर मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने प्रोसेस बताया, मर्सराइजेशन, ब्लीचिंग, स्कोरिंग, जब हम कर देते हैं तो ये 94 जाके पता है कहाँ तक पहुंच जाता है, 99% तक पहुंच जाता है। अगर हम मर्सराइजेशन, ब्लीचिंग और स्कोरिंग ये सारे प्रोसेस कर देते हैं तो हमारा जो कॉटन का सेलुलोज है परसेंटेज कितना हो जाता है, 99%, उसमें केवल सेलुलोज रहेगा। ओके, बात करते हैं प्रोटीन की। देखिए ये प्रोटीन है, ये एस है, एस मतलब एक सॉल्ट होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, जैसे पोटेशियम फॉस्फेट का हो जाएगा, कैल्शियम का हो जाएगा, तो ये सब सॉल्ट्स होते हैं। वैक्सेस तो जानते हैं, वैक्सेस हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। वैक्स जो होता है, जैसे वैक्स हमारा ऐसे भी टाइप्स का हो सकता है, जैसे कोई इंसेक्ट है किसी दूसरे प्लांट से होकर आ रहा है, उसकी पंख के पे कुछ लगा हुआ है तो वो लग गया, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। ये वैक्स जो होता है वो इनर पार्ट्स का होता है, ये वैक्स अंदर होता है। अंदर का मतलब इसमें प्राइमरी वॉल में पाया जाता है। बताता हूँ कौन कौन इसके वॉल में पाया जाता है। ये शुगर है। शुगर देखिए प्लांट बेस्ड भी शुगर होते हैं और इंसेक्ट बेस्ड भी शुगर होते हैं। प्लांट बेस्ड शुगर मतलब प्लांट में भी तो शुगर, भाई ये बताओ ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, शुगर ही है ना, तो थोड़ा सा शुगर तो आएगा ही ना, तो शुगर भी हो सकता है। ओके, बात करते हैं अदर्स मतलब अदर इंप्योरिटीज जो बाहर है हमारा क्यूटिकल, जो हमारा अदर इंप्योरिटीज, इसमें पिगमेंट है, पिगमेंट का मतलब कलर जो उस पर येलो कलर का होता है, तो ये सारी चीजें हमारा अदर में दे देते हैं। देखिए बात करते हैं सेलुलोज। तो ये जो सेलुलोज है ना, ये हमारा सेकेंडरी वॉल में पाया जाता है। किस वॉल में पाया जाता है? सेकेंडरी वॉल में। जैसा कि मैंने बोला था कि जो हमारा सेकेंडरी वॉल है उसमें 90 to 94% तक हमारा सेलुलोज पाया जाता है। कुछ परसेंटेज हमारे प्राइमरी वॉल में भी पाया जाता है, कुछ परसेंटेज ऑफ सेलुलोज हमारे प्राइमरी वॉल में भी पाए जाते हैं, कुछ फिब्रिल्स भी हमारे प्राइमरी वॉल में पाए जाते हैं। बात करते हैं प्रोटीन, एस, वैक्सेस। तो ये जितने भी चीजें हैं, प्रोटीन, एस, वैक्सेस, शुगर, ये सब हमारे प्राइमरी वॉल में होते हैं।
प्रोटीन, वैक्सेस, और कहीं कहीं है तो किसी किसी कॉटन में ऐसा भी देखा गया कि ये जो प्रोटीन है ये ल्यूमेन में भी पाया जाता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि ल्यूमेन में प्रोटीन हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते, एसिड हो सकता है, बहुत सारी सॉल्ट्स हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। क्लियर? अब प्रोटीन, एस, वैक्स और शुगर, ये सारी चीजें होती हैं हमारे प्राइमरी वॉल के अंदर। अब हम बात करते हैं अदर्स। अदर्स में भी मतलब अदर्स का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, आप जानते हैं कि फ्लावर है तो कोई ना कहीं इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह आते हैं, डस्ट वगैरह लगता है, उन इंसेक्ट भी अपनी पॉटी वगैरह जो भी है उसमें कर देते हैं, तो फिर वो कॉटन गंदा हो जाता है। तो गंदा हो जाने का मतलब वो एब्जॉर्ब भी करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो कहीं ना कहीं शुगर होगा, एस होगा, सॉल्ट होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि उसके अंदर इनर पार्ट्स में जाती हैं। सेकेंडरी वॉल में नहीं जा सकती, प्राइमरी वॉल तक जा सकती है अगर जाना चाहें तो। ठीक है, जाना चाहे का मतलब एब्जॉर्ब हो जाए तो। दिस इज ऑल अबाउट कॉटन फैब्रिक। ये हमारा कॉटन फाइबर के बारे में है। अगर कॉटन फाइबर के बारे में ये सारी जानकारी है, अब इसके बाद जो वीडियो आएगा या फिर मैं इसी वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन भी पढ़ा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।